सब्जियां, दालें सब महंगी। नए माली साल के आगाज पर महंगाई के नए रिकॉर्ड कायम हो गए। मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज सरगर्म, ना तो सरकारी निर्ख पर अमल किया जा रहा है, ना ही मुनाफाखोर बाज आ रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां तमाशाई बनी हुई हैं। सब्जी और फल ही नहीं बल्कि आटा, चीनी और दूध की कीमत भी आसमान पर है। लोगों ने हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। क्या है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कोई ना इंस्पेक्टर आता चेक करने के लिए, न कुछ आता। दूध की कीमत ऐसी आई। इमरान खान दूसरे मसले में तो लगा हुआ है, लेकिन इस तरफ क्यों नहीं ध्यान देता? जो चाहे ये बढ़ा देते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का महंगाई, मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां करने की हिदायत। वज़ीर सनत और चीफ सेक्रेटरी को मरासला भेज दिया। कहा, आवाम को गिरां फरोशों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। गफलत कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद के अंदर रोटी महंगी हो चुकी है। फैसलाबाद में आटा नायाब हो चुका है। पेशावर में आटा मिल नहीं रहा। जिम्मेदारी वो कहेंगे इसका मुराद अली शाह है। मुर्तजा वहाब की विफाकी हुकूमत पर तंज। कहा, पीटीआई हुकूमत से कोई पूछे कि इस्लामाबाद में रोटी महंगी हो गई है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटा महंगा हो गया है, तो वो सारा मलबा सिंध हुकूमत पर डाल देते हैं। विफाकी हुकूमत हर बात का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को ठहराना छोड़ दे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि दुनिया भारतीय मज़ालिम और गुज़श्ता साल के गैर आईनी और यकतरफा इक़दामात को यकसर मुस्तरद कर चुके। हिंदुत्व पॉलिसी ना सिर्फ कश्मीरियों बल्कि पूरे खित्ते के लिए खतरा है। कल सेनेट इजलास में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती किया जाएगा। 5 तारीख को सेनेट का एक स्पेशल सेशन मुनक़िद किया जा रहा है और 6 तारीख को एक जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट भी होगा और उसमें हमारी ख्वाहिश है कि पूरी कौम मुत्तफ़िक दिखाई दे। कराची में धूप और छांव का खेल जारी। हब्स और गर्मी बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक 6 अगस्त से मानसून का नया सिस्टम सिंध में दाखिल हो जाएगा। कराची समेत सूबे में जुम्मे से 3 रोज तक तूफानी बारिश का इम्कान, अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। कराची में बरसेगा अब्रे करम। शहर कायद पर वजीर आजम की पढ़ी गई नजरे करम। देर आए दुरुस्त आए, बिलाखिर कराची के नालों की सफाई शुरू। NDMA और FWO की सफाई मुहिम के दौरान शहर के 38 मकामात पर नाले साफ किए जाएंगे। जिला वस्ती के 5 मकामात पर काम जारी। हैवी मशीनरी से कचरा निकाला जा रहा है। शहरियों का इज़हार इत्मीनान। सफाई तो दफा होती है, अगर बाद में देखभाल नहीं करी तो फिर वही पहले की तरह हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर जब आएंगे आप तो फिर पानी भरा हुआ होगा। काम बहुत अच्छा हो रहा है। अब ये पहले किसी ने नीचे नाले नहीं खोले, अब ये नीचे है नाले की भी सफाई कर रहे हैं। मैं बहुत मुतमईन हूँ कि ये सफाई हो रही है, बहुत मुतमईन। महकमा सेहत की बारिश के नुकसानात से निपटने के लिए हंगामी इक़दामात। अस्पतालों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में तिब्बी अमले को अपनी मौजूदगी 24 घंटे यकीनी बनाने की हिदायत। डॉक्टर्स और स्टाफ की छुट्टियां मंसूख कर दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नाकाम हो गई। अल्लाह की एक नेमत बारिश आती है, इनकी वजह से जहमत बन जाती है। K4 के ऊपर नज़रसानी की जाए। सूबे सिंध में पीपल्स पार्टी का कोई इरादा नहीं है K4 को मुकम्मल करने का। ये काम भी अफवाज पाकिस्तान को दिया जाए। खुर्शीद शेर ज़बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हुकूमत के 4 मंसूबे को मुकम्मल नहीं करना चाहती। ये मंसूबा फौज के हवाले किया जाए। वफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वावडा सहाफ़ी के सवाल पर आग बबूला हो गए। सहाफ़ी ने सवाल किया, आपके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है, क्या कहेंगे? फैसल वावडा ने जवाब दिया, केस चल रहा है तो क्या करूं, फांसी ले लूं? इलेक्शन कमीशन में आपका केस लगा हुआ है तो क्या करूं, क्या कहते हैं? पाकिस्तान में कोरोना दम तोड़ने लगा। एक दिन में वायरस से 15 अमवात, मजमूई अमवात 6000 के करीब। 24 घंटों में 10,690 टेस्ट हुए, जिनमें 432 मुस्बत आए। मुल्क में 209 मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं।
मुल्क भर में यौम शोहदाए पुलिस की तकरीबात। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी जान का नजराना कुर्बान करने वाले पुलिस अफसरान और जवानों को खैराज तहसीन पेश। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का शोहदा को सलाम। कहा, शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों पर कौम को फख्र है। मुशीर तिजारत मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं कि रवा माली साल के पहले माह में पाकिस्तान को बैरूनी तजारत में 1 अरब 54 करोड़ डॉलर खसारा हुआ। जुलाई के दौरान बरामदात में 5.8% इजाफा हुआ। मुल्क भर में महंगाई ने आवाम को परेशान कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत हो या रोजमर्रा की अशिया, हर शय की कीमत बढ़ा दी जाती है। चीनी, आटा, दाल, तेल और घी समेत सब्जियों की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। महंगाई के खिलाफ आवाम ने शदीद गमोसे का इजहार किया और कहा, हुकूमत सिर्फ तब्दीली की बातें करती है लेकिन अमली इक़दाम सिफर हैं। पेंशन बढ़ी नहीं और पेट्रोल, हर चीज़ के पैसे बढ़ गए। फ्रूट, पेट्रोल, सब्जी, दाल, चावल, हर चीज़ के। लेकिन महंगाई आसमान से बातें कर रही है। हमारे वज़ीर आज़म साहब सोचते ही नहीं। आमदनी कम है, अखराजात ज़्यादा है। एक चीज़ आज लेने जाओ, सुबह में तो कुछ रेट होते हैं, शाम में जाओ तो कुछ रेट होते हैं। हुकूमत से अपील करेंगे कि भाई महंगाई कम करो, चेक एंड बैलेंस रखे कीमतों के ऊपर। पहले के ज़माने में चलो ये ऐसा होता था कि 500 रुपये भी चलो जेब में होते थे तो समझते थे हाँ बड़ा नोट है, लेकिन अब तो महंगाई इतनी हो गई। मुर्गी का गोश्त हो या भैंस का दूध, इनकी कीमतों को भी कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। आवाम का कहना है कि इंतजामिया को सिर्फ इजलास करना आता है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कोई न इंस्पेक्टर आता चेक करने के लिए, न कुछ आता। दूध की कीमत ऐसी आई। मुनाफाखोरी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। पहले आदमी गुजारे के लिए दुकानदारी करता था, अब हर आदमी डबलिंग के लिए दुकानदारी करता है। क्या करें फिर, कहाँ जाए? इमरान खान दूसरे मसले में तो लगा हुआ है, लेकिन इस तरफ क्यों नहीं ध्यान देता? जो चाहे ये बढ़ा देते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। महंगाई को कंट्रोल करने के दावे वादे तो हुकूमती नुमाइंदों समेत तमाम सियासी जमातें आए रोज करती नजर आती हैं, लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए संजीदा इक़दाम कभी नजर नहीं आए। मुल्क भर में महंगाई उरूज पर है। मुनाफाखोर सरगर्म है, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां तमाशाई बनी हुई हैं। ना तो सरकारी निर्ख पर अमल हो रहा है और ना ही मुनाफाखोर बाज आ रहे हैं। सिर्फ सब्जी और फल ही नहीं बल्कि आटा, चीनी और दूध की कीमत भी आसमान पर है। मुल्क भर में महंगाई उरूज पर पहुंच गई। सब्जी और फल समेत आटा, चीनी और दूध सब महंगा। दूध की सरकारी कीमत 94 रुपए लीटर, लेकिन फरोख्त 120 रुपए लीटर पर जारी। आटा और गंदम भी खूब महंगा। आटा 60 से 65 रुपए किलो पर जा पहुंचा। चीनी के दाम 95 से 100 रुपए तक पहुंच गए। इसी तरह गोश्त, सब्जी और फल भी आम आदमी के दस्तरस से दूर हो रहे हैं। महंगाई का सुनामी है कि रुकने को किसी सूरत तैयार नहीं है। मुनाफाखोर आजाद हैं और प्राइस कंट्रोल कमेटियां तमाशाई बनी हुई हैं। अशिया खुरनोश आम आदमी की दस्तरस से दूर हो गई है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सफदर अब्बास से। सफदर अब्बास, बताइएगा मार्केट में अभी आपने क्या सिचुएशन देखी जब आपने विजिट किया? जी बिल्कुल, मुल्क भर में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता माह महंगाई की शरह 9.3%, जबकि गुज़श्ता माली साल महंगाई की शरह 10% से भी ज़ायद रही। मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी हम दूध की दुकान के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि दूध सरकारी निर्ख के बजाय 26 रुपये ज़ायद यानी कि 120 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर शहरियों को क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। यहाँ तो 120 रुपये किलो ले रहे हैं। ये कोई हाल पुरसान नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। एवरी डे इनके जब भी मर्जी होता है ये बढ़ा देते हैं। अगर आप इनसे इंसिस्ट करें तो वो आपको लड़ने लग जाते हैं, दुकान बंद कर देते हैं, शटर डाउन कर देते हैं। कि आप मुझे ये भी बताएं कि दूध के अलावा आटा, चीनी, दालें, सब्जी, फल की क्या सूरत हाल है? भाई सूरत हाल ये है कि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आटा, चीनी ये कि वो कहते हैं पैदावार नहीं है। जब पैदावार होता है ये लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं बाहर। ये पहले बाहर बेचेंगे तो 50 रुपये में, फिर वहाँ से 100 रुपये में मंगाते हैं। महंगाई कैसे कि डंडा उठाएंगे तो ही महंगाई कम होगी ना, डंडा नहीं उठाएंगे तो महंगाई कम नहीं होगी, और बढ़ती जाएगी, क्योंकि उनको तो मौका मिलता है। गवर्नमेंट के जो रेट है वो तो 94 है, ये 120 रुपये बेच रहा है और ओवरऑल सभी इतना ही बेच रहे हैं। नाज़रीन, हमारी चंद शहरियों से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि दूध का सरकारी निर्ख जो है वो 94 रुपये लीटर है, लेकिन दुकानदार जो है वो दूध फरोश अपनी मनमानी करते हुए दूध की कीमत 120 रुपये मुकर्रर किए हुए हैं। इससे कम को फ़रोख्त करने को तैयार नहीं है। ये तो हमने दूध की बात की, अब हम चलते हैं दीगर चीज़ों की तरफ, उनका जायज़ा लेते हैं, कीमतों की क्या सूरत हाल है।
जिस वक्त हम कराची के एक बाजार में मौजूद हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि फलों सब्जियों के साथ साथ दीगर अशिया के दाम भी काफ़ी ज़ायद नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर शहरियों को क्या कहना है उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मुझे बताएं कि दूध, आटा, चीनी की कीमतें कैसी देख रही हैं? सारा ही महंगा है, हम किस किस को बताएं।